हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मंत्रा। आज के करंट अफेयर्स का सेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। व्हेन इज इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन 2023 ऑब्जर्व्ड? इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन ये किस दिन मनाया जाता है? ये मनाते हैं 28 सितंबर को। 28 सितंबर को वर्ल्ड रेबीज डे भी मनाया जाता है, जिसका थीम था ऑल फॉर वन, वन हेल्थ फॉर ऑल। ये रेबीज डे का थीम था। थीम भी याद रखिएगा। Where was 13th Indo-Pacific Army's Chief Conference held? इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ इनकी कॉन्फ्रेंस हुई थी। ये कौन से नंबर की थी? 13th नंबर की थी। तो ये कहाँ हुई है? ये हुई है दिल्ली में। ये किसने होस्ट की थी? इंडियन आर्मी और यूएस आर्मी पैसिफिक ने होस्ट की थी। और ये 30 इंडो पैसिफिक नेशंस के आर्मी चीफ यहाँ पे इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया था। Which currency has emerged as the best performing currency in September quarter of 2023? कौन सी करेंसी ने बेस्ट परफॉर्मेंस किया है सितंबर क्वार्टर 2023 का? सितंबर क्वार्टर यानी जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, ये 3 महीने में सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, वो किया है अफगानी करेंसी ने। अफगानी करेंसी अफगानिस्तान की करेंसी है। बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी ऑफ सितंबर बनी है। ये किस वजह से बनी है? क्योंकि डॉलर का इनफ्लो अफगानिस्तान में ज्यादा हुआ है, क्योंकि ह्यूमैनिटेरियन एड की वजह से। और अफगानिस्तान ने करेंसी कंट्रोल मेजर्स इम्पोज किए हैं, इस वजह से उनकी करेंसी की परफॉर्मेंस बढ़ गई है। तो एक यूएस डॉलर कितने के बराबर हो गया? 78.25 अफगानी के बराबर हो गया है। Which team won gold medal in women's 25 meter pistol team event in Asian Games 2023? एशियन गेम्स में वुमेन्स 25 मीटर पिस्टल इवेंट में कौन सी टीम ने गोल्ड मेडल जीता है? तो वो जीता है इंडिया ने। इंडिया की तरफ से जो टीम थी उनमें कौन कौन शामिल थे? मनु भाकर, ईशा सिंह एंड रिदम सांगवान। ये तीनों शामिल थे जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता। और एशियन गेम्स कहाँ चल रहे हैं? हैंगजाओ चाइना में। और एक और शूटर है, इंडियन शूटर स्विफ्ट कौर शर्मा। इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की है, गोल्ड मेडल जीता है वुमेन्स 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में। और जो रिकॉर्ड तोड़ा है, प्रीवियस रिकॉर्ड्स जो थे वो तोड़ के इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। Which IT company has collaborated with Google for adoption of generative artificial intelligence? कौन सी आईटी कंपनी ने गूगल के साथ कोलैबोरेट करके जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अडॉप्ट किया है? तो वो किया है इन्फोसिस ने। इन्फोसिस का जो बिजनेस ऑपरेशन होगा उसके सारी इंडस्ट्रीज में, अक्रॉस वेरियस इंडस्ट्रीज में जनरेटिव इंटेलिजेंस का अडॉप्शन किया जाएगा, जिस वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़े और उनका जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो भी बढ़े। REC Limited has entered into a MOU with which public sector bank to co-finance loan amounting to substantial 55,000 crore in power and infrastructure project over the next 3 years. बोला गया है कि REC Limited ने किस पब्लिक सेक्टर बैंक के साथ MOU साइन किया है कि वो फाइनेंस कर सके, मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक फाइनेंस कर सकेगी, 55,000 करोड़ देगी पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए 3 साल के लिए। तो ये किसने किया है? ये किया है पीएनबी ने। ये आरईसी लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर के प्रोजेक्ट्स में डील करती है, ये स्टेट की कंपनी है। आरईसी के सीएमडी कौन है? विवेक कुमार देवांगन। और मिनिस्टर ऑफ पावर, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है आर के सिंह। ये याद रखना, अमाउंट याद रखो, नेक्स्ट 3 years के लिए दिया है, ये भी याद रखो। Which movie will represent India as its official entry at the Academy Awards or Oscars in 2024? 2024 Oscars के लिए इंडिया की तरफ से कौन सी मूवी की ऑफिशियल एंट्री होगी? तो वो होगी 2018 एवरीवन इज अ हीरो। ये 2018 एवरीवन इज अ हीरो मलयालम मूवी है, जो केरला फ्लड्स आए थे उसके ऊपर बेस्ड मूवी है। इसके डायरेक्टर है जूडे एंथनी जोसेफ। Which company has launched its App Store to end Google's monopoly? कौन सी कंपनी ने ऐप स्टोर लेके आया है? जैसे हम गूगल प्ले स्टोर जाते हैं ना, तो वैसे ऐप स्टोर लेके आए हैं। तो गूगल की जो मोनोपोली है ऐप स्टोर में, उसे खत्म करना चाहते हैं। तो ये लेके आया है फोन पे ने। अब क्या होता है कि गूगल के थ्रू हम कोई भी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, तो वो मोनोपोली खत्म करेगा कौन? फोन पे खत्म करेगा। When is World Tourism Day observed? वर्ल्ड टूरिज्म डे कब मनाते हैं? वो मनाते हैं 27 सितंबर को।
इस डे का थीम था टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट। हाल ही में वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे भी बनाया गया है, ये बनाते हैं 26 सितंबर को। इसका थीम था ग्लोबल एनवायरमेंटल पब्लिक हेल्थ, स्टैंडिंग अप टू प्रोटेक्ट एवरीवन्स हेल्थ ईच एंड एवरी डे। इतना लंबा मत याद रखो, ये याद रखो ग्लोबल एनवायरमेंटल पब्लिक हेल्थ। Who has been awarded दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर 2021? ये 23 में दिया गया है, लेकिन ये 21 का दिया है, 2021 का अवार्ड दिया गया है। तो ये किसे मिला है? ये मिला है वाहिदा रहमान को। और 2020 के लिए किसे मिला था? आशा पारिक जी को मिला हुआ है। Which company launched India's first green hydrogen powered bus? इंडिया की पहली ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली बस किसने लॉन्च की है? कौन सी कंपनी ने लॉन्च की है, ये पूछा है। तो वो लॉन्च किया इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने। ये पहली बस है इंडिया की जो हाइड्रोजन पे चलेगी, और जब ये रिलीज मतलब एमिट करेगी तो वो सिर्फ वाटर होगा। मतलब जो हम फ्यूल से, जो फॉसिल फ्यूल से हम चलाते थे बस को, वो खत्म करके हम हाइड्रोजन पे शिफ्ट होने वाले हैं। तो इसलिए ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट होगा, जिससे पोल्यूशन कम होगा, तो वो ऑप्शन हम यूज करने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू S&P ग्लोबल रेटिंग, S&P ग्लोबल रेटिंग के हिसाब से इंडिया की ग्रोथ फोरकास्ट की है उन्होंने फाइनेंशियल ईयर 24 की। तो वो कितनी की है? तो वो की है 6%। और S&P ने फाइनेंशियल ईयर 24-25 की और 25-26 दोनों की भी कर दी है, तो वो की है 6.9%। दोनों की सेम बधाई है कि इतना ग्रो करेगी। लेकिन आप एग्जाम में जब भी जाओगे तो वो रीसेंट देख के जाना। मैंने हमेशा हर वीडियो में बोला है, जब भी ग्रोथ फोरकास्ट आती है तो जो भी एग्जाम में जाओगे तो एग्जाम के पहले जो भी रिवाइज्ड ग्रोथ फोरकास्ट होगी वो देख के जाना, ये ऊपर नीचे होती रहती है। Who has been appointed as the brand ambassador of Uniqlo India? Uniqlo India की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? वो बनी है कैटरीना कैफ। यूनिक्लो एक जापानीज क्लोथिंग ब्रांड है। Which state government announced मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना फॉर अनएम्प्लॉयड यूथ फ्रॉम माइनॉरिटी कम्युनिटी? ये कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने की है? ये बिहार गवर्नमेंट ने। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना ये अनएम्प्लॉयड यूथ को दी जाएगी जो माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। अब इस स्कीम में क्या होगा कि गवर्नमेंट जो है वो 10 लाख रुपीज प्रोवाइड करेगी अनएम्प्लॉयड माइनॉरिटी वुमेन या मैन को, ताकि वो जो न्यू इंडस्ट्री स्टार्ट कर सके। और जो 10 लाख होंगे उसमें से 5 लाख की जो होगी सब्सिडी प्रोवाइड करेंगे, और जो बाकी के 5 लाख होंगे वो लोन के तौर पे दिए जाएंगे, और लोन को फिर वो बाद में इंस्टॉलमेंट के तौर पे रिटर्न कर सकते हैं गवर्नमेंट को। Who has won Japanese Grand Prix 2023? Japanese Formula 1 ये चैंपियनशिप किसने जीती? ये जीती है मैक्स वर्स्टैपेन ने। मैक्स वर्स्टैपेन की ये 13th नंबर की विन है। ये ग्रैंड प्रिक्स 13th नंबर की जीती है इस सीजन की। और ये बेल्जियन डच ड्राइवर है। ये कौन सी कार चलाता है? रेड बुल ड्राइवर है। Where was first global turmeric conference organized recently? हाल ही में ग्लोबल टर्मरिक कॉन्फ्रेंस हुआ, ये पहली बार हुआ। तो ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है? ये किया गया था मुंबई में ऑर्गेनाइज। When is International Day for the Total Elimination of Nuclear Weapons 2023 is observed? इंटरनेशनल डे जो टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन के लिए मनाया जाता है वो कब मनाते हैं? वो मनाते हैं 26 सितंबर को। कुछ और डेज भी हैं, वो देख लेते हैं। वर्ल्ड रिवर डे कब मनाया जाता है? 24 सितंबर को। ये सितंबर का जो चौथा संडे होता है उस दिन मनाया जाता है। वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे 25 सितंबर, इसका थीम था फार्मेसी स्ट्रेंथनिंग हेल्थ सिस्टम्स। अंत्योदय दिवस ये 25 सितंबर को मनाया जाता है। ये बर्थ एनिवर्सरी होती है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की। Who won Indian Grand Prix for the year 2023 MotoGP season? ये फर्स्ट टाइम इंडिया में ग्रैंड प्रिक्स हुई है MotoGP की। तो ये किसने जीती है? मार्को बेज़ेकी ने। ये कहाँ हुआ था? बुध इंटरनेशनल सर्किट में हुआ था। और मार्को बेज़ेकी इटालियन ड्राइवर राइडर है, इटालियन, इटली से बिलोंग करते हैं। और वो कौन सी टीम को रिप्रेजेंट कर रहे थे? मनी VR46 रेसिंग टीम को रिप्रेजेंट कर रहे थे। Which team become first team to hit 3000 sixes in ODI? ये ऐसी कौन सी पहली टीम बनी है जिसने 3000 सिक्स लगाए हैं ओडीआई क्रिकेट में?
तो वो बनी है इंडिया। इंडिया ने 3000 सिक्स लगाए हैं ओडीआई क्रिकेट में, और उन्होंने इंडिया ने एक इनिंग्स में 39 सिक्सेस लगाए हैं। ये मोस्ट सिक्सेस, ये भी इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। 19th edition of युद्ध अभ्यास to be conducted in Alaska. It is the joint military exercise to be conducted between which country? 19वां युद्ध अभ्यास हो रहा है, ये कहाँ हो रहा है? अलास्का में हो रहा है। तो ये कौन से देशों के बीच में हो रहा है? तो ये इंडिया एंड यूएसए के बीच होता है। मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये भी याद रखना। Who has been appointed as the MD and CEO of ICICI Lombard? ICICI Lombard के MD and CEO किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है संजीव मंत्री को। संजीव मंत्री से पहले भार्गव दासगुप्ता वो थे MD and CEO of ICICI Lombard, लेकिन उन्हें वाइस प्रेसिडेंट ऑफ मार्केट सॉल्यूशन के लिए अपॉइंट कर लिया गया है, इसलिए उनकी जगह पे संजीव मंत्री बने हैं। और एक और अपॉइंटमेंट हुई है चेयरमैन ऑफ टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के। चेयरमैन कौन बने हैं? बनमाली अग्रवाल, ये बने हैं टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के चेयरमैन। इंडिया गेट्स इट्स 54th टाइगर रिजर्व, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। इट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? इंडिया को 54th टाइगर रिजर्व मिला है, वो है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। ये कहाँ पे है? ये है मध्य प्रदेश में। ये मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व है। अभी एक हाल ही में रिपोर्ट आई थी, स्टेटस ऑफ टाइगर्स को प्रेडेटर्स एंड प्रे इन इंडिया 2022। ये रिपोर्ट किसने रिलीज की थी? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एंड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। ये अभी आई थी जुलाई में। तो उसमें बताया गया था कि सबसे ज्यादा टाइगर्स कहाँ पे हैं? वो है एमपी में 785, दूसरे नंबर पे है कर्नाटका में 563 एंड तीसरे पे है उत्तराखंड 560। तो आप याद रखिएगा, टाइगर रिजर्व का नंबर भी याद रखो, 54 टाइगर रिजर्व है ये। वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट लाइट हाउस फेस्टिवल टुक प्लेस? इंडिया का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? वो मनाया गया गोवा में। इसे ऑर्गेनाइज किसने किया था? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज किया था। Who will be the first women chairperson of रेलवे बोर्ड? रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन होंगी? वो होगी जया वर्मा सिन्हा। ये फर्स्ट एवर वुमेन है, जब से रेलवे बोर्ड बना है 118 साल की हिस्ट्री में पहली वुमेन बनी है जो कि चेयरपर्सन बनी है। Which ministry will host ग्लोबल इंडिया AI समिट 2021? ये पहली बार ऐसा कुछ हो रहा है कि इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में समिट कर रहा है। तो कौन सी मिनिस्ट्री ने किया है? वो क्या? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मुझे कमेंट्स में बताइए इसके मिनिस्टर कौन है, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। अब ये समिट क्यों किया है? क्योंकि इससे लोकल इनोवेशन बढ़ेगा, AI अनेबल्ड पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर टूल्स आएगा, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन होगा इस समिट के थ्रू। Tata and ACME Group joins forces to establish India's largest green hydrogen project in which state? टाटा ने और ACME ने दोनों ने ज्वाइन किया, कोलैबोरेट किया है। क्यों किया? क्योंकि इंडिया का लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट लगाना है। कौन से स्टेट में लगाना है? उड़ीसा में लगाना है। और उड़ीसा में कहाँ लगेगा? उड़ीसा के गोपालपुर इंडस्ट्रियल पार्क में लगेगा। Recently, Daniel McGahey is set to become the first transgender cricketer to participate in an international match. She is from which country? जो डैनियल मैकगाही है वो पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेटर बनी है जो कि इंटरनेशनल मैच में खेलने वाली है। तो ये कौन सी कंट्री से है? वो है कनाडा से। Who won रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2023? रेमन मैग्सेसे अवार्ड किसे मिला गया है 2023 का? वो मिला है रवि कानन को। ये ऑन्कोलॉजिस्ट है। Who has been appointed as the secretary in Ministry of Mines? Ministry of Mines में सेक्रेटरी किसे अपॉइंट किया गया है? वो अपॉइंट किया गया है VL कांता राव को। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के मिनिस्टर कौन है। How many UPI transaction have been made in August 2023? अगस्त 2023 में कितने यूपीआई लेन देन किए गए हैं? अगर नंबर्स में पूछे यूपीआई ट्रांजैक्शन इन नंबर्स तो वो 10 बिलियन से ज्यादा क्रॉस किया गया है, ठीक है। और अगर वो पूछ रहा है अमाउंट में, दोनों आप क्वेश्चन देख के आंसर मार्क करना। अगर अमाउंट में पूछ रहे तो 15.76 लाख करोड़ में ट्रांजैक्शन हुए हैं। ये यूपीआई को किसने डेवलप किया है? एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। उसके एमडी एंड सीईओ कौन है? दिलीप आसबे।
Who has been appointed as Secretary of Ministry of Civil Aviation? Ministry of Civil Aviation के सेक्रेटरी कौन बने हैं? वो बने हैं वुमलुनमांग वालनाम। ये इसके मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के सेक्रेटरी बने हैं। मिनिस्टर कौन है सिविल एविएशन का? वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया। What is India's GDP in April to June quarter of 2023-24? क्वार्टर 1 फाइनेंशियल ईयर 2024 में इंडिया का जीडीपी कितना रहा? वो रहा 7.8%। Government formed the committee to explore the possibility of one nation, one election. Who is the head of the committee? गवर्नमेंट अभी वन नेशन वन इलेक्शन के लिए सोच रही है, तो उसके लिए एक कमेटी बनाई है, तो उसके हेड कौन बने? वो बने हैं रामनाथ कोविंद। अब ये क्यों किया गया है? ताकि जो इलेक्शन है हमारे लोकसभा और दूसरे स्टेट असेंबलीज के, सारी स्टेट असेंबलीज के और लोकसभा के इलेक्शन है, उसे एक साथ करवाने के लिए, इससे क्या कॉस्ट कम पड़ेगा, खर्चा कम होगा, इसलिए ये चीजें सोची जा रही है। तो उसके हेड बने हैं रामनाथ कोविंद। Who has become the brand ambassador of Swaraj Tractors? तो स्वराज ट्रैक्टर्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? वो बने हैं MS धोनी। सितंबर के डेज ही देख लेते हैं। 1 to 7 सितंबर क्या था? नेशनल न्यूट्रिशन वीक। 2 सितंबर इंटरनेशनल कोकोनट डे। 5 सितंबर टीचर्स डे। 5 सितंबर इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी। 7 सितंबर इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज। इसका थीम है टुगेदर फॉर क्लीन एयर। 8 सितंबर बनाया जाता है इंटरनेशनल लिटरेसी डे। इसका थीम है प्रमोटिंग लिटरेसी फॉर अ वर्ल्ड इन ट्रांजिशन, बिल्डिंग द फाउंडेशन फॉर सस्टेनेबल एंड पीसफुल सोसाइटी। इतना लंबा याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखो, प्रमोटिंग लिटरेसी फॉर ए वर्ल्ड। 1 सितंबर 1 to 8 लिटरेसी वीक बनाया गया है। वो किसने बनाया? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने बनाया है। Which country won the championship title in the first ever men's hockey fives Asia Cup title? कौन से देश ने जीता है पहला हॉकी फाइव्स एशिया कप टाइटल? वो जीता है इंडिया ने। इंडिया ने फाइनल में किसको हराया? वो हराया पाकिस्तान को हराया था। अब ये मैच जीत के इंडिया ने वर्ल्ड कप हॉकी फाइव्स में जगह बना ली है। तो ये कब होने वाला है? ये होने वाला है 2024 में। कहाँ पे होगा? ओमान में होगा। Which state announces Tuesday will be car free day? किस राज्य ने मंगलवार को कार मुक्त दिन घोषित किया है? वो क्या है? हरियाणा ने। हरियाणा में कहा? वो करनाल में। करनाल में ट्यूसडे को कार फ्री डे होगा। सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर और गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। Who is crowned Mrs. Universe India 2023 by She is India? Mrs. Universe 2023 कौन बनी है इंडिया के लिए? वो बनी है माधुरी पटेल। मिसेस यूनिवर्स इंडिया माधुरी पटेल। Who has been honored with World Innovation Award at BRICS? ब्रिक्स में वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड किसे मिला है? वो मिला है शांता थोटम को। अब ब्रिक्स आपको जैसे पता है अभी हाल ही में हुआ है उसका सबमिट, वो 15th ब्रिक्स सबमिट था। कहाँ हुआ था? साउथ अफ्रीका में। उसमें अनाउंसमेंट हुआ था कि ब्रिक्स में और 6 नेशंस ऐड होंगे। तो वो कौन से होंगे? अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। Who took over as interim MD and CEO of Kotak Mahindra Bank? interim MD and CEO of Kotak Mahindra Bank कौन बने हैं? वो बने दीपक गुप्ता। Who has been elected to International Esports Federation Membership Committee for 3 years? International Esports Federation Member Committee के मेंबर कौन बने हैं 3 साल के लिए? वो बने हैं लोकेश सूजी। Who has been appointed as Principal Chief or Operations Manager of Central Railway? सेंट्रल रेलवे का प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशन मैनेजर कौन बना है? वो बने हैं श्याम सुंदर गुप्ता। Which state become the first northeastern state to start Aadhaar linked birth registration? कौन सा पहला नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट बना है जिसने आधार के साथ बर्थ रजिस्ट्रेशन लिंक किया है? तो वो बना है नागालैंड। नागालैंड के सीएम है नेफ्यू रियो, गवर्नर है ला गणेशन और कैपिटल है कोहिमा। ये इसलिए किया है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स है, स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स है, तो इसमें इजीली उन्हें एक्सेस मिल सके। Which month is celebrated as the National Nutrition Month under the पोषण अभियान of the Government of India? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पोषण अभियान के अंडर नेशनल न्यूट्रिशन मंथ कौन सा सेलिब्रेट किया गया है? वो सेलिब्रेट किया गया है सितंबर का।
तो 1 सितंबर से 30 सितंबर तक पूरा न्यूट्रिशन मंथ बनेगा। और आपको जैसे पता है न्यूट्रिशन वीक भी बनाया था, तो 1 से 7 सितंबर तक न्यूट्रिशन वीक मनाया गया था। Which country has made the world's first portable hospital आरोग्य मैत्री क्यूब in September 2023? विश्व का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल कौन सा है? आरोग्य मैत्री क्यूब। ये किसने बनाया? ये बनाया है इंडिया ने। इंडियाज फर्स्ट गोरिल्ला ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री टू बी सेटअप इन विच स्टेट? इंडिया की पहली गोरिल्ला ग्लास वो होता है जो मोबाइल के ऊपर हम ग्लास लगाते हैं, उसे गोरिल्ला ग्लास बोलते हैं। वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फर्स्ट टाइम इंडिया में सेटअप हुई है। वो कहाँ हुई है? तेलंगाना में हुई है। कौन सी कंपनी है? कॉर्निंग इंक। ये एक यूएस की मल्टीनेशनल कंपनी है, यूएस बेस्ड कंपनी है, जो कि तेलंगाना में फैक्ट्री लगा रही है। कितना इन्वेस्टमेंट कर रही है? 934 करोड़। इंडियाज फर्स्ट सोलर सिटी इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? भारत के पहले सौर शहर का उद्घाटन किस शहर में हुआ? आंसर इज सांची। सांची कहाँ है? रायसेन डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश में। भोपाल के पास रायसेन डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे पड़ता है। पीएम विजन क्या था? पीएम का विजन ये है कि 2070 तक हर एक शहर में, हर एक राज्य में एक सोलर सिटी बनाना है। मध्य प्रदेश के सीएम है शिवराज सिंह चौहान एंड गवर्नर इज मंगूभाई पटेल। What is the name of AI powered anti drone system? AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का क्या नाम है? तो वो नाम है इंद्रजाल। ये किसने बनाया है? हैदराबाद की ग्रेने रोबोटिक्स ने बनाया है। किसके साथ मिलके? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ मिलके इंद्रजाल को लॉन्च किया गया है। ये इंडिया का पहला ऐसा सिस्टम है जो कि जो ड्रोन सिस्टम है जो कि इसे काउंटर करेगा। ये किसके यूज से बना है? एआई टेक्नोलॉजी और मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी से बना है। अगर कोई ड्रोन थ्रेट है तो ये इंद्रजाल का सिस्टम यूज करके हम उसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्चेस चीफ मिनिस्टर संबल योजना टू एम्पावर स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन? कौन से स्टेट ने चीफ मिनिस्टर संबल योजना लॉन्च की है? ये लॉन्च की है हिमाचल प्रदेश ने। ये योजना क्या है? ये योजना ये है कि स्पेशली एबल्ड चाइल्ड जो है उन्हें एजुकेशन में आगे बढ़ाया जाए। ये कितने स्कूल में किया है? 400 स्कूल में किया है, हमीरपुर, सोलन और शिमला में, ताकि ये डिसेबल्ड चिल्ड्रन को एनकरेज करे एजुकेशन पूरी करने के लिए। Who has been appointed as chairperson of NASSCOM? NASSCOM की फुल फॉर्म है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज। तो उसके चेयरपर्सन कौन बने हैं? वो बने हैं राजेश नाम्बियार। ये अभी सीएमडी ऑफ कॉग्निजेंट इंडिया है। NASSCOM का हेडक्वार्टर कहाँ है? नोएडा, यूपी। Who has been elected as Prime Minister of Vanuatu? के प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? वो बने हैं सातू किलमन। तो आप मुझे कमेंट में इसकी कैपिटल लिख के बताइएगा। अभी और देख लेते हैं दूसरे कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट हुए हैं। कायरियाकोस मित्सोताकिस, ये कहाँ की बनी है? ग्रीक की प्राइम मिनिस्टर बनी है। रामचंद्र पौडेल, ये कहाँ के बने? प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल। क्रिस हिपकिंस, ये कहाँ के बने हैं? प्राइम मिनिस्टर बने न्यूजीलैंड के। लुइस लूला डी सिल्वा, ये कहाँ के बने हैं? प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील। सितवेनी रबुका, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ फिजी बने हैं। What is the name of India's first ever UPI payment launched by Hitachi Payment Services? ये पहली बार हुआ है कि UPI के थ्रू हम ATM यूज कर सकते हैं। तो वो किसने लॉन्च किया है? हिटाची पेमेंट सर्विसेज ने लॉन्च किया है। तो उसका नाम क्या रखा है? हिटाची मनी स्पॉट UPI ATM। अब ये किसके साथ मिलके किया है? NPCI के साथ मिलके किया है। ये इंडिया का पहला UPI ATM है। इसमें क्या होगा, क्या ऑफर करेगा? कार्डलेस कैश विड्रॉल होगा, जिसमें हमको कार्ड की जरूरत नहीं है, उसके बिना ही हम एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं। और हम इसमें मल्टीपल अकाउंट्स ऐड कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि एक ही अकाउंट से हो, इसमें हम मल्टीपल अकाउंट ऐड कर सकते हैं और बिना डेबिट कार्ड की मदद से हम ये यूज कर सकते हैं। सलीम सागो गेट्स जीआई टैग, इट इज फ्रॉम विच स्टेट? सागो क्या होता है? सागो बोलते हैं साबूदाना को, जो हम फास्ट में खाते हैं। अब ये कौन से राज्य का है? ये है तमिलनाडु का, उसको जीआई टैग मिला हुआ है। काला जीरा एंड रायगढ़ शॉल्स ऑफ विच स्टेट गॉट जीआई टैग? काला जीरा और रायगढ़ शॉल ये कौन से स्टेट की है जिन्हें जीआई टैग मिला है? ये है ओडिशा की। ओडिशा के डोंगरिया
कोन्स, ये एक ये ट्राइब्स है रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के ओडिशा के, उन्हें दिया गया है जीआई टैग। और कोरापुट कालाजीरा, कालाजीरा कहाँ का है? कोरापुट, ओडिशा के कोरापुट का, इसे प्रिंस ऑफ राइस भी बोला जाता है। दोनों को जीआई टैग मिला है। इंडियाज फर्स्ट अंडरग्राउंड ट्रांसफॉर्मर इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? पहला अंडरग्राउंड ट्रांसफॉर्मर है इंडिया का, कौन सा सिटी में इनॉग्रेट हुआ है? वो हुआ है बेंगलुरु में। बेंगलुरु में कहाँ? मलेश्वरम बेंगलुरु, ठीक है, बेंगलुरु के मलेश्वरम में, कर्नाटका। अब ये कितने किलो वोल्ट एम्पियर का? ये है 500 किलो वोल्ट एम्पियर का। ये क्यों किया गया है? ये इसलिए किया गया है ताकि जो फुटपाथ पे पेडेस्ट्रियंस चलते हैं उनकी सेफ्टी के मद्देनजर ये चीजें की गई हैं। अब किसने इंस्टॉल किया है? बैंगलोर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी एंड बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका ने। इंडिया एंड विच कंट्री कंडक्टेड जॉइंट मैरीटाइम पैसेज एक्सरसाइज? इंडिया और कौन सी कंट्री ने मैरीटाइम पैसेज एक्सरसाइज की है? वो की है श्रीलंका ने। कहाँ पे हुई थी? कोलंबो के श्रीलंका में। और कौन सी शिप गई थी? इंडिया से गई थी आईएनएस दिल्ली, और श्रीलंका से थी श्रीलंकन नेवी शिप विजय बाहु। ये दोनों ने पार्टिसिपेट किया था। Where will be world's tallest नटराज स्टैच्यू installed? विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई? ये की गई है दिल्ली में। दिल्ली में जहाँ G20 समिट का वेन्यू है वहां पे ये वाली मूर्ति इंस्टॉल की गई है। Which government has launched the मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना? किस सरकार ने मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना शुरू की है? ये की है राजस्थान सरकार ने। इस स्कीम में क्या होगा? जो एनिमल रेयरर है, यानी जो पशु पालन करते हैं, उन्हें एनिमल्स की गुड हेल्थ और सेफ्टी का ध्यान रखा जाएगा, और एनिमल इंश्योरेंस दिया जाएगा 40,000 फ्री ऑफ कॉस्ट टू मिल्क बोवेन एनिमल्स। मतलब जो एनिमल्स मिल्क देते हैं तो एक को 40,000 मिलेगा, और यहाँ पे दो को दिया, यानी 80,000 टोटल मिलेगा एक फैमिली को। अगर आपके घर में दो है तो दो एनिमल्स के लिए 80,000 मिलेगा। Who has become the permanent member of G20? G20 का परमानेंट मेंबर कौन बना है? वो बना है अफ्रीकन यूनियन, ठीक है। तो इसमें अफ्रीकन यूनियन में 55 मेंबर हैं, 55 कंट्रीज है इसकी मेंबर, और इसका हेडक्वार्टर है एडिस अबाबा इथोपिया में। अफ्रीकन यूनियन के प्रेसिडेंट है अजाली असोमानी। अजाली असोमानी जो है वो कोमोरोस के प्रेसिडेंट है। Which state approves pension and OBC status for transgender community? ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को पेंशन और ओबीसी स्टेटस दोनों कौन से स्टेट में प्रोवाइड किया है? वो किया है झारखंड ने। Which country won the क्रिकेट एशिया कप 2023? किसने जीता? वो जीता है इंडिया ने। इंडिया ने फाइनल्स में किसे हराया? श्रीलंका को हराया। एशिया कप के बारे में देख लेते हैं। ये हुआ था कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में। एशिया कप का विनर इंडिया रहा। इंडिया ने 8th टाइम ये टाइटल जीता है। रनर अप था श्रीलंका, श्रीलंका को हरा के जीता। और मैन ऑफ द टूर्नामेंट कौन बने थे? कुलदीप यादव बने हैं। सबसे ज्यादा रन बनाए हैं शुभमन गिल ने, 302 रन बनाए हैं पूरे टूर्नामेंट में। मैन ऑफ द मैच फाइनल में कौन रहा? मैन ऑफ द मैच मोहम्मद सिराज। और सबसे ज्यादा विकेट इस टूर्नामेंट में किसने लिए हैं? एम पथिराना श्रीलंका से हैं जो, उन्होंने लिए हैं 11 विकेट्स। Where did PM मोदी inaugurated यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर? ये यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया। तो ये कहाँ किया? ये किया दिल्ली के द्वारका में। यशोभूमि है क्या? ये एक वर्ल्ड का लार्जेस्ट माइस यानी जहाँ पे मीटिंग, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन फैसिलिटीज होती है, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट है। अभी तक इतना बड़ा नहीं बना। ये है 8.9 लाख स्क्वायर किलोमीटर में, और टोटल बिल्ड अप एरिया है 1.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर का। मेडल नीरज चोपड़ा वॉन इन डायमंड लीग 2023 में नीरज चोपड़ा को कौन सा मेडल मिला है? वो मिला है सिल्वर मेडल। इस बार ये सेकेंड स्पॉट पे रहे हैं। फर्स्ट पे कौन रहा है? जैकब वाल्डेट्स, जो कि चेक रिपब्लिक से हैं। उन्होंने डायमंड लीग चैंपियनशिप जीती है इस बार। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे एडाई बोलते हैं, हैज फॉर्म्ड अ स्टैंडिंग कमिटी ऑन साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी के लिए एक कमेटी बनाई है एडा ने। तो उसके हेड कौन है? वो कमेटी के हेड बताना है। तो वो बने हैं PS जगन्नाथम। Which bank launches IB Saathi to enhance फाइनेंशियल इंक्लूजन सर्विसेज? IB साथी ऐप लॉन्च किया है क्योंकि फाइनेंशियल इंक्लूजन जो सर्विसेज है उसे
बढ़ाने के लिए, तो वो किसने किया है? इंडियन बैंक ने किया है। अब ये क्या करेगा? बैंकिंग सर्विसेज, जो बेसिक बैंकिंग सर्विसेज है, वो कुछ फिक्स्ड आउटलेट पे रखेगा और कम से कम 4 घंटे के लिए डेली रखेगा, और डोर स्टेप बैंकिंग भी प्रोवाइड की जाएगी, जिस वजह से फाइनेंशियल इंक्लूजन हमारा पूरा हो सके। तो ये ऐप के थ्रू फाइनेंशियल इंक्लूजन सर्विसेज को बढ़ाएंगे। Who won Singapore Grand Prix 2023? सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती? ये जीती है कार्लोस सेंस ने। ये फरारी चलाते हैं, फरारी के ड्राइवर हैं। Sacred ensembles of the Hoysala finding a place in the UNESCO's World Heritage List where it is located. जो होयसला के पवित्र समूह है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल हुए, तो वो कहाँ है वो पूछा गया है, तो वो है कर्नाटका में। ये 13th सेंचुरी के टेम्पल्स हैं जो होयसला डायनेस्टी ने बनाए थे कर्नाटका में। इसे वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। तो ये कौन से नंबर की साइट बनी है? इंडिया में 42 नंबर की साइट बनी है, और 41 जो साइट बनी थी वो बनी थी शांति निकेतन, जो कि वेस्ट बंगाल है। रविंद्रनाथ टैगोर ने बनवाई थी वो, तो उसे हाल ही में मिला था यूनेस्को टैग, और अभी मिला है 42nd में, वो मिला है सेक्रेड ensembles of the Hoysala को। Who has been named as permanent CEO of Penguin Random House? ये कौन बने हैं permanent CEO Penguin Random House के? निहार मालवीय। What will be the new name of Old Parliament Building? Old Parliament Building जो है उसको नया नाम दिया गया है, तो वो नाम क्या दिया गया है? वो दिया गया है संविधान सदन। India's rank at Digital Quality of Life Index 2023 में 2023 के डिजिटल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स पे इंडिया की क्या रैंकिंग है? वो है 52। टॉप कंट्रीज कौन सी थी? फर्स्ट पे है फ्रांस, सेकंड फिनलैंड, थर्ड डेनमार्क, फोर्थ जर्मनी, फिफ्थ लग्जमबर्ग, और लास्ट में है यमन, जो 121 रैंक पे है। अगर एशिया रीजन वाइज देखा जाए तो एशिया में इंडिया की रैंक है 13, और वहां पे एशिया में सिंगापुर ने टॉप किया है। अगर ग्लोबल रैंक देखें सिंगापुर की तो वो होगी 10th। और ये इंडेक्स किसने प्रोवाइड किया है? सर्फ शार्क लिमिटेड ने ये इंडेक्स प्रोवाइड किया है। Who has become the first women speaker of Odisha Assembly? ओडिशा असेंबली की पहली वुमेन स्पीकर बनी है, तो वो कौन बनी है? वो बनी है प्रमीला मलिक। ये ओडिशा गवर्नमेंट में रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट मिनिस्टर हैं, उन्हें स्पीकर बनाया गया है। Which railway station renamed as मार्टियर कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन? किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन कर दिया गया है? वो कर दिया गया है उधमपुर का, ये जम्मू एंड कश्मीर में है। Recently where was 14th World Spice Congress held? 14th वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस कहाँ हुआ है? वो हुआ है नवी मुंबई में। इसे किसने ऑर्गेनाइज किया था? स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया ने ऑर्गेनाइज किया था। Who secured gold medal in women's 10-meter air rifle at the ISSF World Cup 2023 में वुमेन्स के 10-मीटर एयर राइफल में किसने गोल्ड मेडल जीता? वो जीता एला वनिल वाला रेवन ने गोल्ड मेडल जीता। और ये कहाँ हुआ है? ये हुआ है वर्ल्ड कप रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। Who launched Skills on Wheels initiative to empower rural youth? Skills on Wheel का ये इनिशिएटिव किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है धर्मेंद्र प्रधान एंड ओम बिरला, दोनों ने मिलकर, तो आंसर हो जाएगा बोथ। स्किल्स ऑन व्हील इनिशिएटिव क्या है? ये है कि 60,000 रूरल यूथ को एम्पावर करेंगे, स्पेशली वुमेन्स को डिजिटल स्किल के लिए एम्पावर किया जाएगा। और धर्मेंद्र प्रधान हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है और ओम बिरला लोकसभा स्पीकर है। ये एफर्ट नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और इंडसइंड बैंक ने मिलके स्टार्ट किया है ये इनिशिएटिव। Who receives the Norman Borlaug Field Award 2023? ये अवार्ड फूड इनोवेशन फील्ड में दिया जाता है। ये मिला है स्वाति नायक को। ये इंडियन साइंटिस्ट है एट द इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है। और ये अवार्ड कौन देता है? वो देता है वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन। According to the Fraser Institute report, which country tops the list of most free economy in the world? Fraser Institute report के अनुसार कौन सी कंट्री दुनिया की मोस्ट फ्री वर्ल्ड इकोनॉमी में टॉप किया है? किसने किया है? तो ये किया है सिंगापुर ने।
और अभी तक ये हिस्ट्री थी कि हांगकांग हम अभी तक टॉप पे आता था, लेकिन अभी हांगकांग को सरपास करके सिंगापुर टॉप पे आता है। तो देख लेते हैं टॉप 5 कंट्रीज कौन सी है। सिंगापुर, हांगकांग, स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड, यूएस। इंडिया की पोजीशन है 87, पहले 86 थी लेकिन अब 87 हो गई है 165 कंट्रीज में से। और लास्ट पे है बॉटम में वेनेजुएला। Who has become the ICC Men's Player of the Month for August 2023? ICC Men's Player of the Month पूछा है अगस्त 2023 के लिए, तो वो बने हैं पाकिस्तान के कैप्टन बाबर आजम। अब ये मेंस कैटेगरी में बने हैं। वुमेन्स कैटेगरी में आयरलैंड की अर्लेन केली बनी है और ये अगस्त मंथ के लिए बने हैं। बाबर आजम पहले ऐसे प्लेयर बने हैं जिन्हें 3 बार आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का प्राइज मिल चुका है। आईसीसी का हेडक्वार्टर है दुबई यूएई में और आईसीसी के चेयरमैन है ग्रेग बार्कले। Who will be flag bearer at Asian Olympics opening ceremony? एशियन ओलंपिक गेम्स कहाँ हो रहे हैं? ये हो रहा है हैंगजाओ चाइना में। इसके ओपनिंग सेरेमनी में इंडिया से कौन फ्लैग बेरर होगा? वो होंगे हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन, ये दोनों होंगे। तो आंसर होगा बोथ। हरमनप्रीत सिंह जो है वो इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन है और लवलीना बोरगोहेन ये ओलंपिक मेडलिस्ट बॉक्सर है। 2023 एशियन गेम्स 2023 में सबसे बड़ा कॉन्टेजेंट गया अभी तक का 655 एथलीट्स गए हैं। इससे पहले एशियन गेम्स में इतने कभी एथलीट्स नहीं गए थे। यूएस सिटी विल होस्ट आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप मैचेस इन 2024। जैसे आप सबको पता है आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 का कहाँ होगा? यूएस में होगा। तो अब यूएस में कौन सी सिटीज होस्ट करेगी वो बताया गया है। तो वो करेगी न्यूयॉर्क, डलास एंड फ्लोरिडा, यानी तीनों मिलके आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप होस्ट करेगी। और ये पहली बार होगा, ये हिस्टोरिक मोमेंट होगा क्योंकि अमेरिकन सॉइल में ऐसा टूर्नामेंट नहीं हुआ है अभी तक। Merkava Mark 5 known as Barak। Merkava Mark 5 ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बैटल टैंक है जिसे बराक बोला जाता है। तो ये कौन सी कंट्री का है? ये अभी अभी लॉन्च हुआ है, तो ये है इजराइल का। Recently, Zagro-Korea of which country has been added to the UNESCO World Heritage List? हाल ही में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में जैग्रो कोरिया, ये एक विलेज है जिसे हम विलेजेस ऑफ जैगोरी भी बोलते हैं, जो कि माउंट पेंडोस कहाँ पे है? एपिरस में है। तो ये पूछा गया है कि ये कहाँ पाए जाते हैं, कौन से कंट्री में है ये है ग्रीस में। Recently, which place has declared the best tourism village of India in 2023 by Ministry of Tourism? Ministry of Tourism द्वारा बेस्ट टूरिज्म विलेज ऑफ इंडिया इन 2023 किसे डिक्लेयर किया गया? ये किया गया है विश्वनाथ घाट को। विश्वनाथ घाट जो कि आसाम में पाए जाते हैं उसे गुप्त काशी भी कहा जाता है। याद रखना, गुप्त काशी भी कहते हैं और ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म द्वारा दिया गया है। Recently, Food Safety and Standard Authority of India has recently recognized which animal as food animal? FSSAI ने कौन से एनिमल को फूड एनिमल रिकॉग्नाइज किया है? तो वो किया है मिथुन को। मिथुन कहाँ मिलते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? ये नॉर्थ ईस्ट में मिलते हैं जिसे फूड एनिमल टैग दिया गया है। FSSAI ने फूड एनिमल टैग दिया है जिससे ये कमर्शियल यूज के लिए भी यूज किया जाएगा। Who won US Open Men's Single Title? US Open का मेंस सिंगल टाइटल किसने जीता? वो जीता नोवाक जोकोविच ने। ये पहले सर्बिया से तो है ये, और फर्स्ट मैन है वहां के जिन्होंने 3 ग्रैंड स्लैम जीता एक ही सीजन में। 3 ग्रैंड स्लैम जीते हैं और वो 4 बार जीते हैं। इन्होंने मार्गरेट कोर्ट का ऑल टाइम जो रिकॉर्ड था ग्रैंड स्लैम जीतने का उसकी बराबरी कर ली है। दोनों ने 24 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। इस साल के टेनिस ओपन देख लेते हैं कौन कौन जीता है। विंबलडन में कार्लोस एल्करेज ने जीता है और बाकी फ्रेंच, ऑस्ट्रेलियन और यूएस ये तीनों ओपन नोवाक जोकोविच ने जीता है। बाकी आप फिर वुमेन का याद रख लेना, मार्करेटा वोंडरोसोवा ने जीता है और फ्रेंच जीता है ईगा स्वेटेक ने, ऑस्ट्रेलियन जीता है अरियाना सेबलांका ने और यूएस जीता है कोको गॉफ ने। और उनकी कंट्रीज भी याद रखना। According to the 8th edition of US News and World Report's Best Countries 20
2023, विच कंट्री टॉप द लिस्ट? बेस्ट कंट्री 2023 का कौन सी कंट्री ने टॉप किया है? वो किया है स्विट्जरलैंड ने। अब इसमें इंडिया का रैंकिंग कितना है? इंडिया की रैंकिंग है 30, टोटल 87 कंट्रीज में से। Which of the following option is correct related to स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023? देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। इंदौर टॉप्स द स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 इन कैटेगरी 1, ये बिल्कुल सही है। Cities with a population of above 10 lakh fall under category 1, ये भी बिल्कुल सही है। Awards given on the occasion of the International Day of Clear Air for Blue Sky on September 7, ये भी बिल्कुल सही है। तो आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। इसमें इंदौर ने टॉप किया है और कैटेगरी 1 में इंदौर ने टॉप किया। कैटेगरी 1 में जो 10 लाख से ऊपर की सिटीज है उसे बोला जाता है, और 7 सितंबर को ये अवार्ड्स दिए गए थे इंटरनेशनल डे ऑफ क्लियर एयर फॉर ब्लू स्काई के दिन। कैटेगरी 1 में इंदौर ने टॉप किया, सेकंड आगरा है, थर्ड थाने जो महाराष्ट्र में। कैटेगरी 2 जो 3 से 10 लाख के बीच होती है उसमें अमरावती जो महाराष्ट्र वाला है उसने, मुरादाबाद सेकंड, थर्ड गुंटूर। कैटेगरी 3 जो लेस देन 3 लाख है उसमें परवानो जो हिमाचल प्रदेश में है टॉप किया है, सेकंड काला आम जो हिमाचल प्रदेश में है, और अंगुल जो उड़ीसा में उसने थर्ड पे टॉप किया है। वेयर विल बी वर्ल्ड्स हाईएस्ट फाइटर एयरफील्ड टू कम अप? वर्ल्ड का हाईएस्ट फाइटर एयरफील्ड कहाँ बनने वाला है? वो बनने वाला है न्योमा जो लद्दाख में है। लद्दाख का एक विलेज है, ये कौन बना रहा है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बना रहा है। कहाँ पे? न्योमा लद्दाख में। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के चीफ कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी। हु वॉन SAFF अंडर 16 चैंपियनशिप? ये फुटबॉल की चैंपियनशिप है, इसमें किसने कौन जीता? ये जीता इंडिया जीता। इंडिया ने किसे हराया? बांग्लादेश को हराया और फाइनल्स में, और इंडिया ने जीता। इसमें बेस्ट गोलकीपर रहे सूरज सिंह, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर एंड हाईएस्ट स्कोरर कौन रहे? मोहम्मद अरबाज। और इंडिया ने ये टाइटलशिप जीती बांग्लादेश को हरा के। ये कहाँ पे हुई थी? थिम्पू भूटान में। Who won FIBA बास्केटबॉल वर्ल्ड कप? फीबा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप किसने जीता? ये जीता जर्मनी ने। ये इन्होंने पहली बार जीता है और फाइनल्स पे हराया सर्बिया को। ये एडिशन फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि जो 3 कंट्रीज ने मिलके किया था होस्ट, वो थी फिलीपींस, इंडोनेशिया एंड जापान। Which railway station gets Green Railway Station certification with the highest rating of platinum by the Indian Green Building Council? Indian Green Building Council के द्वारा हाईएस्ट रेटिंग किस स्टेशन को मिली है? ग्रीन रेलवे स्टेशन का सर्टिफिकेट मिला है उसे, तो वो मिला है विजयवाड़ा को। अब ये 6 मॉड्यूल्स के ऊपर इवेलुएट किया है कि किस बेसिस पे मिला है। सस्टेनेबल स्टेशन फैसिलिटी, हेल्थ हाइजीन एंड सैनिटेशन, एनर्जी एफिशिएंसी, वाटर एफिशिएंसी, स्मार्ट एंड ग्रीन इनिशिएटिव, इनोवेशन एंड डेवलपमेंट। अब स्टेशन में क्या क्या फीचर्स थे वो देख लेते हैं। सेफ ड्रिंकिंग वाटर, स्मोकिंग, नो स्मोकिंग पॉलिसी, टोबैको स्मोक कंट्रोल, फ्रेश एयर वेंटिलेशन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान, प्लास्टिक फ्री एनवायरमेंट, डे लाइट, ये सारी फीचर्स थे, इसलिए इस स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन का सर्टिफिकेशन मिला है। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्चिंग कलाइगनर मगालेर उरीमार थोगाई थिट्टम स्कीम? ये स्कीम है, कौन से गवर्नमेंट ने लॉन्च की है वो बताना है। और ये स्कीम 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को मंथली एड देगी। कितना मंथली एड देगी? 1000 रुपए पर मंथ। और 1.06 करोड़ एलिजिबल वुमेन फैमिली हेड्स इन्हें मिलेगा। तो ये कौन दे रहा है? ये दे रहा है तमिलनाडु गवर्नमेंट। और ये मगालियर उरीमर थोगाई, इसका मतलब होता है वुमेन्स राइट ऑफ असिस्टेंस। तमिलनाडु के सीएम है MK स्टालिन। Which country launches new tactical nuclear attack submarine named हीरो किम कुन ओके? ये एक न्यूक्लियर सबमरीन है, तो इसका नाम हीरो किम कुन ओके है। ये कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया? ये किया है नॉर्थ कोरिया ने। Has been appointed as the vice chairman of NASSCOM. NASSCOM का फुल फॉर्म है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी। इसके चेयरमैन वाइस चेयरमैन कौन बने हैं? वो बने हैं सिंधु गंगाधरन। अभी हाल ही में इनके चेयरपर्सन भी बने हैं, तो वो कौन बने हैं? वो बने हैं राजेश नाम्बियार। स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च मॉब लिंचिंग विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम 2023। मॉब लिंचिंग विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है? वो की है मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट ने।
इसमें क्या होगा, अगर मॉब लिंचिंग में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उन्हें 10 लाख तक का कॉम्पनसेशन मिलेगा, और कोई इंजर्ड हो जाता है तो उसमें 4 से 6 लाख तक का कॉम्पनसेशन मिलेगा। विच बैंक लॉन्चेस माई फैमिली माई बैंक सेविंग अकाउंट? ये किसने लॉन्च किया? ये क्या है? बैंक ऑफ बड़ौदा ने। बैंक ऑफ बड़ौदा ने 4 सेविंग अकाउंट लॉन्च किए हैं। वो क्या है? बीओबी लेट, जहाँ पे आपको मिनिमम बैलेंस रखने की जरूरत नहीं है। बीओबी ब्रो, इसमें जीरो बैलेंस रखेंगे, जो कि स्टूडेंट्स के लिए होगा 16 से 25 ईयर्स के बीच। माई फैमिली माई बैंक, ये फैमिली अकाउंट होगा, फैमिली सेविंग बैंक अकाउंट होगा। और बड़ौदा एनआरआई, ये एनआरआई लोगों के लिए अकाउंट होगा। Which ministry launched Bharat, the mother of democracy portal at G20 summit? G20 summit में ये पोर्टल लॉन्च किया, भारत द मदर ऑफ डेमोक्रेसी पोर्टल। तो ये कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया वो बताना है। ये लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने। मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के मिनिस्टर कौन है। Which city hosts 62nd Subrata Cup International Football Tournament 2023? सुब्रतो इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट 23 का किसने होस्ट किया? ये 62nd टूर्नामेंट है, ये भी याद रखना। तो किसने होस्ट किया है? बेंगलुरु, दिल्ली, गुरुग्राम, तीनों ने मिलके होस्ट किया है। Which organization gives Gender Snapshot 2023 रिपोर्ट? जेंडर स्नैपशॉट 2023 की रिपोर्ट ये किसने दी है? ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन देता है? ये देता है यूएन। इसमें क्या बताया गया है? ये बताया जाता है जेंडर इक्वालिटी 2030 तक कैसे अचीव होगी और क्या क्या देखा जाएगा, जैसे यूएन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कितना अचीव होगा, कैसे होगा, वो सब चीजें इस रिपोर्ट में देखी जाएगी। Who won 5th National Wheelchair Rugby Championship 2023? पांचवा नेशनल व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप हुआ है 2023 का, तो वो किसने जीती? वो जीती महाराष्ट्र ने। फाइनल्स में इन्होंने हराया कर्नाटका को। ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था पुणे, महाराष्ट्र में। Recently who has been awarded lifetime achievement award in academia? मतलब एजुकेशन में लाइफ अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है? तो वो मिला है नजमा अख्तर को। नजमा अख्तर वाइस चांसलर ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर है। विद स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड ई भूमि पोर्टल? ई भूमि पोर्टल किसने लॉन्च किया? ये किया है हरियाणा गवर्नमेंट ने। इसका एम क्या है? ये इसलिए किया है क्योंकि जो प्रोसेस है परचेजिंग ऑफ लैंड का, और किस चीज के लिए? डेवलपमेंट ऑफ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट। जैसे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स बनाने हैं किसी जगह पे, तो वो जो जगह खरीदने का प्रोसेस होता है वो बहुत लंबा चला जाता है, बहुत टाइम लगता है। तो वो प्रोसेस को इजी बनाने के लिए ई भूमि पोर्टल स्टार्ट किया है। हरियाणा के सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर, और गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। Who has been appointed as the in-charge director of Enforcement Directorate? Enforcement Directorate के इंचार्ज डायरेक्टर कौन बने हैं? वो बने हैं नवीन राहुल। शिवराज सिंह चौहान to inaugurate 108 feet tall statue of Adi Shankaracharya at which place in मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश के किस जगह पे 108 फीट टॉल स्टैचू आदि शंकराचार्य का इनॉग्रेट किया है? तो वो किया है ओमकारेश्वर में। इस प्रतिमा को एक आत्मा की प्रतिमा बोलते हैं या फिर स्टैचू ऑफ वननेस। ये 8th सेंचुरी के फिलोसोफर थे। Which Indian IT service provider company secured a coveted spot on Time Magazine World's Best Companies 2023 के लिस्ट में इंडिया की कौन सी IT सर्विस प्रोवाइडर कंपनी ने स्पॉट हासिल किया है? तो वो किया है इन्फोसिस ने। इन्फोसिस को 64th रैंक मिली है। अगर सस्टेनेबिलिटी के हिसाब से देखा जाए तो इन्फोसिस की रैंकिंग 135 है, और एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन के हिसाब से देखा जाए तो 103 है। इन्फोसिस का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। अब देखते हैं टॉप 5 कंपनीज कौन सी रही हैं। फर्स्ट पे है माइक्रोसॉफ्ट जो यूएस की कंपनी है। सेकंड है एप्पल जो यूएस की है। अल्फाबेट जो गूगल की पेरेंट कंपनी है वो भी है यूएस की। मेटा प्लेटफॉर्म्स यूएस, और फिफ्थ पे रही है एसेंचर जो आयरलैंड की कंपनी है। इंडिया से सिर्फ एक ही कंपनी थी, वो थी इन्फोसिस जो 64th पोजीशन पे है। Who among the following has been featured in 2023 Time 100 Next, the emerging leaders shaping the world's list? इमर्जिंग लीडर्स के लिस्ट में टॉप 100 टाइम मैगजीन्स के इसमें किसने कौन इंडियन आया है? तो वो आए हैं तीनों, हरमनप्रीत कौर, नंदिता वेंकटेशन, वेनु डैनियल। हरमनप्रीत कौर इंडियन क्रिकेट वुमेन्स टीम की कैप्टन है।
विच स्टेट लॉन्च मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना? ये किसने लॉन्च किया है, कौन से स्टेट ने लॉन्च किया? ये किया है ओडिशा ने। ओडिशा ने ये लॉन्च किया है। क्या एम है इस चीज का? ये है कि इम्प्रूविंग द न्यूट्रिशनल वेलबींग ऑफ स्टेट पॉपुलेशन एंड नर्चरिंग अ हेल्दी टुमारो। मतलब कि स्टेट की जो पॉपुलेशन है उसे न्यूट्रिशनल अच्छे से मिले और एक हेल्दियर टुमारो रहे, मतलब आने वाला जो कल है, फ्यूचर जो है वो अच्छा रहे। टारगेटेड सपोर्ट फॉर मैलनरिश्ड चिल्ड्रन, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट दिया जाएगा प्रेग्नेंट वुमेन और न्यू मदर्स के लिए। और एक और योजना लॉन्च की है पड़ा पुष्टि योजना। इसमें क्या है कि जो कुक्ड फूड है यंगस्टर्स को प्रोवाइड करेंगे जो रूरल और ट्राइबल एरियाज में रह रहे हैं। तो 2 योजना उन्होंने लॉन्च किया। इंडिया लॉन्चेस विच पोर्टल फॉर एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स? एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स के लिए इंडिया ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो वो किया है UPAG। वो उसका फुल फॉर्म है यूनिफाइड पोर्टल फॉर एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स। ये क्यों किया है? जिससे जो कॉम्प्लेक्स गवर्नेंस हो रही है, जो चैलेंज फेस हो रहे हैं फार्मिंग इंडस्ट्री द्वारा, तो उसे टैकल करने के लिए ये पोर्टल बनाया गया है कि एग्रीकल्चर का स्टैटिस्टिक्स निकाला जा सके। When is वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे ऑब्जर्व? ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 17 सितंबर को। इसकी थीम है एंगेजिंग पेशेंट्स फॉर पेशेंट सेफ्टी। Who has been appointed as the chairman of Audit Bureau of Circulations for 2023 and 2024? किसे चेयरमैन बनाया गया है ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन का 2023 और 24 के लिए? वो बनाया गया है श्रीनिवास के स्वामी को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन का? वो है मुंबई में। Who has become first Miss Universe Pakistan 2023? ये पहली बार हुआ है उनके यहाँ पे कॉन्टेस्ट। तो कौन बनी है पहली? वो बनी है इरिका रॉबिन। तो ये फर्स्ट टाइम मिस यूनिवर्स के कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे। इंडिया का देख लेते हैं। मिस इंडिया 2023 कौन बनी है? मिस अर्थ इंडिया 2023 बनी है ब्रियन सेन। नंदिता गुप्ता है जो बनी है फेमिना मिस इंडिया 2023। और मिस इंडिया इंटरनेशनल 23 कौन बनी है? अंजना प्रवीणा। आज का सेशन यही एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।